हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि स्पेशल जीडी के लिए है और सीएचएसएल के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये जीके जीएस सीरीज है। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन के बढ़ने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, हम इस जीके जीएस सीरीज के पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस आपके सामने ये रहा आपका पहला सवाल। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? आपका ऑप्शन है आयरन, जिंक, कॉपर और पारा। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। पारा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका इस सीरीज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, फ्यूज तार किससे बनी होती है? आपका ऑप्शन है टीन और सीसा की मिश्र धातु से, टीन और तांबे की मिश्र धातु से, टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज का तार बना होता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपका कहाँ है? आपका ऑप्शन है भारत, फ्रांस, चीन और यूएसए। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत आपका थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है जल में शक्कर का घोलना, जल से बर्फ में घनों का बनना। दोस्तों, यहाँ जल्द नहीं है, जल है, थोड़ा आप लोग नोट कर लेंगे, जल है। जल से बर्फ में घनों का बनना, कागज़ का जलना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज़ का जलना आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम के रुपये डेबिट कार्ड का जारी किया? आपका ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए एक वीर नाम का रुपये क्रेडिट कार्ड जारी किया है। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा अगला सवाल। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, पंजाब राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2021 में उड़ान योजना शुरुआत किया गया। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, अफीम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, फूल की कलियों से, बिना पके फलों के लेक्टस से। इसमें अफीम किससे प्राप्त किया जा सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बिना पके फलों के लेक्टस से। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? आपका ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, लाइकोपीन के कारण, केरोटीन के कारण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरोटीन के कारण गाजर का रंग ऐसा होता है जो मौजूदगी के कारण होता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस
का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार, दोस्तों थोड़ा यहाँ पे अब मिस्टेक हो गया है, अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर आ रही हो। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठा मनुष्य अपनी भार को अधिक मालूम का महसूस करेगा, यानी अपना भार से ज़्यादा वो महसूस करेगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 12 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है और दागा देते समय बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बर्फ़ पे चलना मुश्किल क्यों होता है? बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी बर्फ़ में घर्षण कम होता है और सड़क में घर्षण अधिक होता है। इसलिए हम जिस स्थान पे घर्षण अधिक होगा वहाँ इंसान को चलना, आदमी को चलना, मानव को चलना आसान होगा, और बर्फ़ में घर्षण कम होता है इसलिए वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक चालकता वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर और लोहा। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक चालकता वाला तत्व आपका चांदी है। सबसे अधिक चालकता वाला तत्व आपका चांदी है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है? आपका ऑप्शन है अशोक, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लाल किला और ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया है? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने अपने मुमताज़ की यादगार में ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1944, 1945, 1947 और 1949। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है शिमला, नई दिल्ली, देहरादून, गांधीनगर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की और संघों की वैधता का चर्चा किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 में संविधान के अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की वैधता की चर्चा किया गया। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष कलेक्टर पद का सृजन हुआ? भारत में किस वर्ष, यानी वो वर्ष आपको बताना जिस वर्ष
कलेक्टर का सृजन हुआ है? आपका ऑप्शन है भारत में, आपका ऑप्शन है 1773, 1772, 1774, 1775। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1772 में कलेक्टर पद का सृजन किया गया है। कलेक्टर पद का सृजन किया गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1773, 1775, 1777, 1774। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों ये रहा आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।